हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आप लोग, आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग कवर करेंगे क्लास 9 का टॉपिक नंबर सिस्टम। इसको देखिएगा ध्यान से, हम लोग कैसे इसको इजी तरीके से समझा जाएगा ये ध्यान लगाइएगा और अच्छे से समझिएगा। और जहाँ डाउट होगा अपना आप मैसेज करके हमको अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि नंबर सिस्टम क्लास 9 का टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो पहले हम लोग मालूम करेंगे कौन कौन से नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर होते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला नंबर है वो नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर वह नंबर होता है जो कि कहाँ से स्टार्ट हो, 0 से या 1 से, यानी जो नंबर 1 से स्टार्ट हो, जैसे लाइक दैट 1 2 3 4 डैश डैश डैश, यानी ऐसा नंबर जो कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, 2 3 4 डैश डैश डैश, तो वो नंबर कहलाता है हमारा नेचुरल नंबर। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, तो वो 1 है सबसे नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। और जो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर होता है वो इन्फिनिटिव पोजीशन पर होता है। इसलिए कोई भी नंबर बड़ा नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है, क्योंकि किसी नंबर की समाप्ति नहीं हो सकती है। कोई भी नंबर रहेगा उसका एक अगला नंबर आ जाएगा। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर वह नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5, ये हमारा होता है नेचुरल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वह नंबर होता है जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डैश डैश डैश। तो होल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। सबसे छोटा होल नंबर 0 होता है। नेक्स्ट है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर वह नंबर होता है जिसको हम साइन के साथ दिखाते हैं, जैसे हम 0 +1 +2 +3 डैश डैश डैश, -1 -2 -3 डैश डैश डैश। यानी जो इंटीजर नंबर होता है वो पॉजिटिव भी होता है, 0 भी होता है और निगेटिव भी होता है। यानी इंटीजर नंबर में जो साइन होता है इंटीजर का, यानी पॉजिटिव साइन भी होता है, इसको हम इसलिए पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। और 0 भी होता है इसलिए हम इसको 0 इंटीजर भी बोलते हैं। और ये माइनस में दिया है इसलिए हम इसको निगेटिव इंटीजर भी बोलते हैं। तो इंटीजर्स के 3 टाइप्स हो गए आपके, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक 0 इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर। नेक्स्ट टॉपिक है इसका अगला प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? अ नंबर विच इज डिविजिबल फ्रॉम 1 एंड इटसेल्फ। कोई भी नंबर जो 1 से कटे और खुद से कटे तो वो नंबर कहलाता है हमारा प्राइम नंबर। लाइक दैट 2 3 5 7। अब अगर हमसे पूछा जाए कि प्राइम नंबर का सबसे छोटा नंबर क्या होता है, तो सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर का 2 होता है। और 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन प्राइम नंबर होता है। यानी अगर आपको कोई पूछेगा कि इवन प्राइम नंबर क्या है, तो 2 बोलोगे आप लोग, 2 इज अ इवन प्राइम नंबर। 3 भी देखिए केवल 1 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, और किसी से भी क्या 3 कटेगा? नहीं कटेगा। 5 भी वही है, खुद से कट रहा है 1 से, यानी और खुद से कटेगा, इसलिए ये भी एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर मतलब समझ गए आप लोग कि नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर। नेक्स्ट इज को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मीन्स इफ 2 नंबर्स अगर दिया है, मान लीजिए कोई 2 and 3 दिया है, अगर हम पूछें कि क्या यह एक को प्राइम नंबर है, तो को प्राइम, पहले इसका डिफिनेशन समझ लीजिए। को प्राइम नंबर क्या होता है? अगर किसी 2 नंबर का कॉमन फैक्टर अगर 1 होता है, कोई 2 नंबर है उसका कॉमन फैक्टर अगर 1 है तो वह नंबर कहलाता है को प्राइम नंबर। और अगर कॉमन फैक्टर उसका 1 नहीं होता है तो ये कहलाता है नॉट को प्राइम नंबर। जैसे मान लीजिए 2 और 3 है, 2 किससे कटेगा? 2 से और 1 से कटेगा। 3 किससे कटेगा? 3 से कटेगा और 1 से कटेगा। इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, इसलिए 2 and 3 हमारा को प्राइम नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर यही 5 और 10 होता तो 5 देखिए किससे कट रहा है? 5 से कट रहा है, 10 भी 5 से कट रहा है। तो 5 और 10 का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है हमारा? यानी कॉमन फैक्टर 5 है, 1 के अलावा। 1 से तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन ये किससे कट जा रहा है? 5 से कट जा रहा है। तो इसलिए जो 5 और 10 है वो हमारा को प्राइम नंबर नहीं है। तो को प्राइम आप समझ गए ना आसानी से? यानी को प्राइम नंबर होता है जिसका केवल फैक्टर क्या होना चाहिए? दोनों नंबर का फैक्टर, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। इसलिए 2 and 3 को प्राइम नंबर, बट
5 and 10 are co-prime number because 5 and 10 is also divisible by 5. नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मीन्स मोर देन 2 फैक्टर, यानी कोई भी नंबर जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो वो कहलाता है हमारा कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा? देखिए 1 है, 1 नहीं होता है कंपोजिट नंबर। 2 का केवल कॉमन फैक्टर 2 ही होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। 3 का उसका भी कॉमन फैक्टर या तो 1 होगा या तो 3 होगा। 4 का होगा कंपोजिट नंबर, क्यों? क्योंकि 4 जो है 1 से कटेगा, 4 से भी कटेगा और किससे कटेगा? 2 से भी कटेगा, राइट। तो हमारा जो सबसे कंपोजिट छोटा नंबर होता है वो 4 होता है, क्योंकि 4 के मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। तो हमने बताया था कि जिसके नंबर के मोर देन 2 फैक्टर हो वो क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो कंपोजिट नंबर में क्या कर जाएगा? चलिए बताइए। 5 हो जाएगा, अगला 4 होगा, 4 हो गया, 5 तो होगा नहीं, 5 क्योंकि प्राइम नंबर है। 6 हो जाएगा कंपोजिट नंबर, 6 क्योंकि ये 2 से भी कटेगा, यानी डिविजिबल बाय 2 एंड आल्सो डिविजिबल बाय 6 एंड आल्सो डिविजिबल बाय 1। सो 6 इज ए कंपोजिट नंबर बिकॉज 6 हैज मोर देन 2 फैक्टर। ओके, तो ये तरह से अभी देखिए कि जिस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर हैं तो वो कहलाता है कंपोजिट नंबर। इवन नंबर आप लोग जानते ही हो, वह नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल हो जाए। और ऐसे आता है फिर ऑड नंबर, विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या है? वह नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। अगला नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो रेशनल अ नंबर विच इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p by q। p by q, a number which is written in the form of p by q and q not equal to 0। q not equal to 0, q 0 नहीं होना चाहिए। तो ये कहलाता है हमारा रेशनल नंबर। अगर हम आपसे पूछें कि क्या 0 रेशनल नंबर है? Yes, 0 is a rational number because you can write in the form of 0 upon 1, 0 upon 2, 0 upon 3. It is the form of p by q. So 0 is a rational number. तो हमने बताया रेशनल नंबर क्या होता है? नंबर यानी ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में लिखें वो कहलाता है हमारा रेशनल नंबर। A number which is written in the form of p by q is known as rational number। इसके एग्जाम्पल हम लोग देखें तो अगर रेशनल नंबर का एग्जाम्पल देखा जाए तो 0 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज 0 इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0 अपॉन 1। -7 इज आल्सो a rational number because you can write the -7 in the form of -7 upon 1। okay, -7 is a rational number। -3 upon 2, -3 upon 2 is also a rational number। अभी हम लोगों ने जाना कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत नंबर कितने प्रकार के होते हैं। मैंने बताया कौन कौन से नंबर बताया आप लोग को, प्राइम नंबर बताया और कंपोजिट नंबर बताया और इवन बताया, ऑड बताया, रेशनल नंबर बताया। लेकिन अभी जो मेन टॉपिक है हमारे क्लास 9th का, वो हम लोग का नंबर सिस्टम में जो मेन टॉपिक है वो हम लोग का है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर देखिएगा, अब इतने इजी तरीके से मैं बता दूंगा कि आपको आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग कि कैसे रेशनल नंबर को हम लोग समझेंगे। अभी मैंने इसका डेफिनेशन आपको दिया कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसा नंबर होता है रेशनल नंबर। फिर अभी जो हमारा एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, उसमें पहला जो क्वेश्चन है यही पूछा गया है, फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कि 0 इज ए रेशनल नंबर आर नॉट। 0 रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो हमारे एक्सरसाइज का जो टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन वो पूछा गया कि 0 रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो हमने आपको समझाया भी कि 0 इज ए रेशनल नंबर बिकॉज 0 इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3। so 0 is a rational number। 0 is a rational number। चलिए अभी तो आप लोग जान गए कि हाँ 0 एक रेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि हमने 0 को 0 upon 1, 0 upon 2, 0 upon 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए
ये तो आप जान गए कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो अब हम लोग आप सीखेंगे कि कभी भी अगर दो रेशनल नंबर दिया है, मान लीजिए दिया है 2, पहला रेशनल नंबर 2 है एंड एक रेशनल नंबर हमारा 3 है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 और 3 के बीच का वन रेशनल नंबर और रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, तो हाउ कैन यू सॉल्व इट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला होता है। अगर आपसे किसी दो रेशनल नंबर के बीच का एक रेशनल नंबर पूछे तो उसके लिए एक फार्मूला लगाइएगा। वो कौन सा फार्मूला लगेगा, जैसे मान लीजिए 2 और 3 का हमको निकालना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग पहले, अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3 इक्वल टू, इसका जो फार्मूला है 1/2 लिखिएगा, ये हमेशा रहेगा और ब्रैकेट लगा दीजिएगा। और फिर जो नंबर पूछा गया है आपसे, जिनके बीच का नंबर पूछा गया है, उन नंबर को यहां पे प्लस करके लिख दीजिएगा। फिर क्या कीजिएगा, इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा और ब्रैकेट हटा दीजिएगा। जब ब्रैकेट के अंदर एक नंबर हो जाता है ना, तो ब्रैकेट को हटा दिया जाता है, तो यहां पे ब्रैकेट इनटू करके इसको हटा दीजिएगा। 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। फिर 5 का मल्टीप्लाई 1 से कर दीजिएगा अपॉन 2। तो ये हमारा हो गया आंसर। यानी 2 और 3 के बीच का अगर रेशनल नंबर, इसी तरह से अगर कोई पूछे कि 5/7 एंड 2/3 इसके बीच का कोई रेशनल नंबर बताइए, तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, यहां पे ये जो नंबर जिसका पूछा उसको लिख देंगे, यानी 5/7 एंड 2/3। फिर वही फार्मूला लगाएंगे, क्या लिखेंगे, 1/2। फिर ब्रैकेट में इन दोनों नंबर को ऐड कर लेंगे, 5/7 प्लस 2/3। यहां देखिए अलग अलग नंबर है, तो पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकलेगा, 7 का और 3 का एलसीएम इससे निकाल लीजिएगा। 3 1 जा 3 और 7 यहां लिख दीजिएगा। फिर 7 1 जा 7, 1 लिख दीजिएगा। फिर ये 3 इंटू 7 यहां लिख देंगे, 3 इंटू 7 इक्वल टू 21 आ जाएगा हमारा। अब यहां क्या करेंगे, 1/2 को ऐसे लिख देंगे, फिर ब्रैकेट एलसीएम निकाले हैं 21, यहां लिख दीजिएगा। अब 7 से 21 को डिवाइड कीजिएगा, 7 3 जा 21 और 3 का फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 5 जा 15 प्लस 3 से 7 को 21 को डिवाइड कीजिएगा, 7 टाइम में जाएगा और 7 का फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 2 जा 14। अब इन दोनों नंबर को ऐड कर दीजिएगा, तो 1/2 इंटू ऐड करके आएगा 29/21। फिर 29 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 29 और 2 को 21 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 42। यही हमारा आंसर। तो इस तरह से आप लोगों ने जाना कि कैसे हम अगर दो रेशनल नंबर दिया हो तो कैसे उसका एक रेशनल नंबर हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अगर दो रेशनल नंबर दिया हो तो उसके मोर देन 2 कैसे निकालते हैं। अभी तो हम लोगों ने एक देखा, तो हम लोग मोर देन 2 कैसे निकाला जाता है उसको देखा जाएगा। तो आज के लिए गाइस इतना ही, और आशा है कि आप लोगों को जो मैंने टॉपिक पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा और मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया ही होगा। अतः आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।